निकोला टेस्ला और लियोनार्डो दा विंची, जो आगे चलकर दो पैरों पे खड़ा होना सीख गया। वैसे ये बात तो आप में से 99.99% लोगों को पता होगी। सदियों पहले इस धरती पर माइक्रोब्स के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर विकसित हुआ और नए जीव जंतु उत्पन्न हुए। उन्हीं जीव जंतुओं के बीच एक और जीव था जो आगे चलकर दो पैरों पे खड़ा होना सीख गया। जी नहीं, वो मुर्गा नहीं था, ना ही वो डायनासोर था, वो थे हम इंसान। नई नई सभ्यताएं आई और सभ्यताओं के बाद नगर, फिर आधुनिक दुनिया। इन सभी टाइम पीरियड में इंसान कुछ न कुछ तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा था। लोगों ने सोचना शुरू किया और कई सवालों के जवाब भी खोजे, जैसे धरती गोल है या चपटी, चंदा मामा को मामा क्यों कहा जाता है, और बैकग्राउंड में ये कुत्ते आवाज रिकॉर्ड करते वक्त ही क्यों भौंकते हैं। अरे आज हम तो के नहीं छोड़ेंगे। और उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी था कि ज्यादातर इंसान आपने देखा होगा तो राइट हैंडेड होते हैं, बट इसके पीछे का रीजन क्या है। कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस राइट हैंडेड क्यों होते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में अप्रॉक्स 88% लोग राइट हैंडेड होते हैं, वहीं 10 से 11% लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, और 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं, लिखने के लिए, खाने के लिए या धोने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला और लियोनार्डो दा विंची, ये लोग दोनों हाथों से लिखने वाले लोगों में से एक थे। वैसे तो ये 3 थे, लेकिन सवाल अब भी यही है कि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड ही क्यों होते हैं। कुछ शोध में पता चला कि हमारा माइंड 2 हिस्सों में बटा होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा राइट हेमिस्फीयर। वैसे ये बात तो आप में से 99.99% लोगों को पता होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे याद रखिएगा। दरअसल हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब मामला उल्टा है। ये गड़बड़ है बाबा। हमारा राइट ब्रेन अटेंशन और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लेफ्ट ब्रेन हमारे एक्शन और एक्टिविटी के लिए। अगर अब यह रिलेशन मिलाया जाए तो लेफ्ट ब्रेन जो एक्टिविटी या एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो हमारे राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये वो फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड होते हैं। इसका प्रूफ हमारे एंसेस्टर्स के फॉसिल फ्यूल्स में भी मिलता है, जो कि उनके दांत से पता चला। जी हाँ, उनके दांतों से पता चला। दांतों ने बताया कि हमारे एंसेस्टर्स राइट हैंडेड थे या लेफ्ट हैंडेड। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल हमारे एंसेस्टर्स जानवरों की खाल को साफ करते समय खाल के एक सिरे को अपने हाथ से पकड़कर खाल का दूसरा सिरा अपने दांतों के बीच दबा लेते थे और खाली हाथ से खाल पर पत्थर से रगड़ मारते थे। इस प्रोसेस में वो पत्थर कभी कभी स्लिप हो जाता था, जिससे उनके दांतों में स्क्रैच दिखे, जो कि लेफ्ट से राइट की ओर झुके थे, जिससे शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि हमारे ज्यादातर पूर्वज भी राइट हैंडेड थे। लेकिन वहीं कुछ शोधों से यह भी पता चला कि जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो भी राइट हैंडेड की तरह अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। जब इस बारे में और स्टडी हुई तो इससे रिलेटेड एक बायोलॉजिकल रीजन भी सामने आया, जिसमें बताया गया कि जब कोई बच्चा अपने दोनों पेरेंट्स से डी जीन्स लेता है तो उसके राइट हैंडेड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वहीं अगर बच्चे को एक पेरेंट से सी जीन्स और दूसरे पेरेंट से डी जीन्स मिलता है तो उसके राइट हैंडेड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और मुझसे जुड़े रहना आपकी जिम्मेदारी है। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। See you in the next video.